Vande Mataram, dear students. Today we have to start part 2 of the chapter Cards and Wheels. Cards and Wheels is the 8th chapter and it is the second part. Games with circles. लास्ट टाइम हमने सर्कल्स किसे कहते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं और रेडियस किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि ये सर्कल है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ था। यहाँ बीच में से जो पॉइंट होता है जहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं सेंटर। देन सेंटर पॉइंट से आउटलाइन जो होती है सर्कल की वहाँ तक अटैच जो होता है सेगमेंट उसे कहते हैं रेडियस। एंड जो वो सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स में से ज्वाइन करता है और पासेस थ्रू द सेंटर उसे कहते हैं डायमीटर, और ये होती है रेडियस, ये होता है सेंटर। ओके, ये हमने पढ़ा। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग सम गेम्स। यहाँ पे बच्चे देखिए कुछ गेम्स खेल रहे हैं। ये एक गेम खेल रहे हैं, ये गेम 2 है, ये ठीक है। देन डू यू प्ले दिस गेम्स? यस, इस तरह के गेम आप लोग भी खेलते हैं, हमने भी खेले हैं। तो डू यू प्ले दिस गेम? तो यस आई प्ले दिस गेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपने खेला है तो यस आई प्ले दिस गेम्स। आप खेलते ही होगे इसलिए आप ये क्वेश्चन आंसर यही लिख सकते हैं। देन विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? अब आप जो ये गेम खेल रहे हैं तब आप कौन सा सॉन्ग गाते हैं? आप जो सॉन्ग गाते होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि रेन रेन गो अवे है या फिर ट्विंकल ट्विंकल। आप जो भी सॉन्ग गाते होंगे वो सॉन्ग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रेन रेन गो अवे, ये सॉन्ग आप अगर सपोज गाते होंगे यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स विच सिंग while playing this game. So many songs होते हैं, one of them is Rain Rain Go Away. Play these games in your school. आप अपने स्कूल में इस तरह से गेम खेल सकते हैं और आप खेलते भी हैं। ठीक। Why do we make a circle in each of these game? अब हमें बताना है कि हम इस तरह के गेम खेलते हैं उसमें सर्कल क्यों करते हैं। यहाँ पे कहा है कि आप लोग इस तरह के गेम खेलते वक्त सर्कल क्यों करते हैं। वी मेक सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम बिकॉज सर्कल को कॉर्नर नहीं होते एंड एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग एट द सर्कल गेट्स इक्वल। जब सभी बच्चे खड़े होते हैं तो वो सर्कल कैसे इक्वल दिखाई देगा। तो बच्चों को कैसे होगा, एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग एट द सर्कल गेट्स इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी। सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी एंड इम्पोर्टेंस मिलेगा। Also each child occupies one place without any preference of position. और बच्चा जो है वो अपनी प्लेस जो है यानी विदाउट एनी प्रेफरेंस वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। देन व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड? डिस्कस। अगर इसमें हमने रेक्टेंगल बनाया तो क्या हो सकता है। तो सम गेम्स आर प्लेड बाय मेकिंग रेक्टेंगल। कुछ कुछ गेम होते हैं जिसमें हम लोग जो रेक्टेंगल बना के खेल सकते हैं। इफ रेक्टेंगल वाज मेड the position of child can be identify easily। जब रेक्टेंगल बनता है तो बच्चों की जो स्पेस होती है वो आइडेंटिफाई होती है और बच्चा जो स्मूथली रन नहीं कर सकता है कॉर्नर की वजह से। सर्कल में कैसा, तो इस तरह से गोल गोल वो सर्कल में राउंड रन कर सकता है, पर कॉर्नर में यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पे थोड़ा अटकेगा फिर इस तरह से दौड़ेगा। देन सम गेम्स सच एज क्रिकेट। क्रिकेट जो है उसमें जो है सर्कल ही रिक्वायर होता है बिकॉज जब रेक्टेंगल इसमें बनाएंगे क्रिकेट में द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री फ्रॉम प्लेयर विल बिकम अनइक्वल। जब रेक्टेंगल बनाए तो जो प्लेयर से बाउंड्री जो होगी उसका डिस्टेंस अनइक्वल होगा और सर्कल में वो डिस्टेंस इक्वल होता है सभी साइड से। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आपको नोटबुक में लिखने हैं। Why do we make a circle in each of these games? We make a circle in each of these games because a circle has no corner and every child standing at the circle gets equal importance and opportunity. जो मैंने बताया सेम वैसे उसी तरह से यहाँ पे लिखना है। Also each child occupies one's place without any preference of position.
इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। देन सेकेंड जो है व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड, डिस्कस। तो उसमें लिखना है सम गेम्स आर प्लेइंग बाय मेकिंग रेक्टेंगल्स। इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड, the position of a child can be identified easily. One cannot run smoothly because of the corner. Some games such as cricket required a circle. If rectangle is made in cricket, the distance of boundary from the players will become unequal. तो इस तरह से आपको इन दोनों का आंसर लिखना है। Think of some other games you play by making circle. आपको ऐसे गेम सोचो जिसमें जो है सर्कल बना के खेल सकते हैं। तो कौन से होते हैं? म्यूजिकल चेयर रेस एक होगा, म्यूजिकल चेयर, देन पासिंग पार्सल्स, पार्सल। तो इस तरह से आप लोग और कुछ गेम जो राउंड में खेलते हैं, सर्कल में खेलते हैं, उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। मेकिंग अ सर्कल। Naina, Chippu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Ariba tries to draw a circle with a stick. नैना, चिप्पू एंड अरीबा है जो गेम खेलना चाहते थे। तो उस गेम के लिए उनको एक सर्कल, बड़ा सा सर्कल बनाना था, बट उन लोगों ने ट्राई किया, दे कैन नॉट मेक इट। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ स्टिक सर्कल विथ अ स्टिक। अरीबा ने फिर स्टिक से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो उसने सर्कल ड्रॉ किया तो चिप्पू एंड नैना सेज इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। तो चिप्पू एंड अरीबा सेज कि ये तो बिल्कुल सर्कल की तरह नहीं लग रहा है। अरीबा सेज ओके व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। तो अरीबा ने कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं ट्राई कर सकते। देन चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड। देन चिप्पू और ये चिप्पू एंड नैना दोनों भी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने लगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ सर्कल, डिस्कस। देयर आर 3 सर्कल्स। कैन यू से दिस इज द गुड सर्कल? तो नो, दिस इज नॉट अ good drawing of a circle. No, this is not a good drawing of circle. Then can you draw a circle on the floor with the chalk? Try. आप जो है आपको chalk with the help of chalk आप फ्लोर पे सर्कल करके देख सकते हैं कि आपके इससे चॉक से सर्कल बन सकता है। तो यस, आई एम ड्रॉ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक। आप बनाएंगे फिर देखेंगे, अगर बन गया आपसे तो लिखेंगे आप yes, I can draw a circle on the floor with the help of chalk. Also draw a circle in your notebook using a pencil. जब फ्लोर पे आप चॉक से ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको आपके बुक में, नोटबुक में पेंसिल से इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से पेंसिल से बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। Look at the circle drawn by your friend who has drawn the best circle. आपके फ्रेंड्स ने बनाए हुए सर्कल रहेंगे उसको और आपने बनाया हुआ सर्कल, दोनों को चेक करिए किसका बेस्ट सर्कल है। किसी का इस तरह से बनेगा, किसी का परफेक्ट भी बन सकता है, किसी का ओवल भी बन सकता है। इस तरह से आप सर्कल चेक करिए किसका बेस्ट सर्कल है। मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप। रोप विद द हेल्प ऑफ रोप हम लोग सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। Ariba decided to use nails and a thread to make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Look at the picture and see how they are making the circle. अरीबा ने डिसाइड किया वो नेल्स और थ्रेड से ग्राउंड में जो सर्कल बनाएंगे। फिर उसने एक थिन रोप लिया और उसको किस में बांधा, अपने नेल्स को बांध लिया। देन नेल्स को बांधने के बाद उसने क्या किया, मेड
जैसे जैसे यहाँ से दोनों जो कॉर्नर होते हैं रोप के, वो अपने नेल्स को बांध लिए और गोल गोल करके उसने इस तरह से सर्कल बनाया अपनी फ्रेंड के हेल्प से। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थ्रेड का कॉर्नर रखा, दूसरे कॉर्नर पे उसने ये लिया, यहाँ पे उसके फ्रेंड ने पकड़ के रखा, फिर उस तरह से वो सेम डिस्टेंस पे थ्रेड आगे लेते गई और नेल से वहाँ पे निशान बनते गए। इस तरह से उसने सर्कल बनाया। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा। आप इस तरह से सर्कल बना सकते हैं अरीबा की तरह। तो यस, आई कैन मेक अ सर्कल विथ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा। आप भी इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। Do the activity in small group. Each group should take a rope of a different length. See the circle made by different group. आप स्कूल में एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको एक स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाने हैं, दो दो लोगों के या तीन तीन के। फिर आपको रोप से जो स्मॉल बिग जिस तरह से जिस टाइप डिफरेंट टाइप के सर्कल बनाने हैं, और आप देख सकते हैं कि किसका सर्कल परफेक्ट है। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। कौन से ग्रुप ने स्मॉल सर्कल बनाया है। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप। तो उसका लॉन्ग, किसका जो रोप है वो लॉन्ग होगा। सपोज 3 ग्रुप है, उसमें से ग्रुप 1 ने स्मॉलेस्ट सर्कल बनाया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रुप 1 जो है स्मॉलेस्ट सर्कल बनाया। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप। स्मॉलेस्ट सर्कल बनाया तो उनकी रोप कितनी थी, तो 2 मीटर की होगी उसकी, इसलिए उनका रोप जो है सर्कल स्मॉल बना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर लेंथ होगी, इसलिए उनका सर्कल स्मॉल बना। देन डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल। जब रोप जो है वो लॉन्गर रहा तो बिगर सर्कल बन सकता है। तो ऑब्वियसली जितना रोप रहेगा, जितनी लेंथ रोप की रहेगी, उतना लॉन्ग जो है सर्कल बनेगा। तो यस, लॉन्गर रोप मेक्स अ बिगर सर्कल, बिकॉज इसकी रेडियस जो होती है वो लॉन्गर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस। वाई, बिकॉज इट्स रेडियस इज लॉन्गर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो लेंथ होती है रोप की वो कितनी होती है, लेंथ जो सर्कल की रेडियस एंड रोप की लेंथ ये इक्वल होती है। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। स्मॉलेस्ट सर्कल की जो है रेडियस कितनी हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस यहाँ पे देखते हैं। हमने जो ऊपर ग्रुप बनाए थे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट किसका था, ग्रुप 1 का था। तो उसका रोप कितना था, 2 मीटर लेंथ का था। तो उसकी रेडियस जो वो कितनी हो गई, 2 मीटर की उसकी रेडियस हो गई। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर। मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। यहाँ पे जो बैंगल दिया हुआ है उसकी रेडियस हमें मेज़र करनी है। तो यहाँ पे रेडियस मेज़र करेंगे। रेडियस कौन सी होती है, सेंटर पॉइंट टू द आउटलाइन के पॉइंट तक। तो यहाँ से हमने मेज़र की, तो ये हो गई इसकी रेडियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये रेडियस कितनी है, रेडियस मेज़र करेंगे, ये है 1.5। तो इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ of the radius of bangle is 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखेंगे। Now see what your friend have drawn. फिर आप देखिए आपके फ्रेंड ने क्या ड्रॉ किया है। Discuss the length of the radius they measure. It is the same as your. फिर आप आपके फ्रेंड से ने जो सर्कल बनाया उसकी रेडियस मेज़र करेंगे। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स। गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं, हमें इसकी रेडियस मेज़र करना है।
तो इसकी रेडियस मेज़र करेंगे, ये हो गई कितनी है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर इसकी रेडियस मेज़र करेंगे तो ये होती है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम देंगे, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन सर्कल, ये ब्लू सर्कल। तो ये है ए और ये है डी सर्कल। ये सर्कल बी, सर्कल ये ग्रीन कलर का है, सर्कल बी ब्लू कलर का है। तो रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल इज 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिखेंगे। Measure the radius of both the circle using a ruler. Write the length of their radius. Radius of the green circle is 1 centimeter and radius of blue circle is 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्वेश्चन है गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस, तो यहाँ पे आएगा ब्लू सर्कल, या फिर सर्कल बी भी लिख सकते हैं, हमने नाम दिया इसको बी। The circle B has a longer radius। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। We will meet in the next part।